नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राज भर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्पेशल पोएट्री डिस्कस करूंगा जिसका नाम है द सेकंड कमिंग और ये लिखा गया है विलियम बटलर ईट्स जी के द्वारा। हाँ फ्रेंड्स, एक स्पेशल चीज क्या है आपके लिए, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचर के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एंड फॉर हायर एजुकेशन, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को देखना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये पार्ट में नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दे दूंगा, वो भी हिंदी में। ठीक फ्रेंड्स, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं टॉपिक पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे आता हूँ, क्योंकि अगर आपको विलियम बटलर ईट्स जी का पूरी जानकारी लेनी है फ्रेंड्स, तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है। उस वीडियो का नाम है, उस पोएट्री का नाम है ईस्टर्न 1916, जो कि आयरिश वार पे बेस्ड है फ्रेंड्स। उस आयरिश फ्रीडम फाइटरों के ऊपर बेस्ड है, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है। ठीक फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग, जायर या गेर भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। कह रहा है कि एक पक्षी है फ्रेंड्स, एक पक्षी की बात है, एक पक्षी को रिफर करते हुए मान के चलिएगा, एक पक्षी है, ये उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? आसमान में उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? ऐसे गोला गोला बना के ऐसे उड़ रहा है ना। एक पक्षी जो आसमान में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया है, और फाल्कनर कैन नॉट हियर द, सॉरी, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। और ये फाल्कन जो है, जो बाज है, बाज को रिफर कर रहे हैं, ये अपने मालिक की बातों को नहीं सुन रहा है, नहीं सुन पा रहा है। जो जो बाजीगर है उनकी बात को बाज नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ कह रहा, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो वस्तुएं हैं, यहाँ की जो चीजें हैं, वो गिर के टूट के बिखर चुकी हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और इस दुनिया का जो सेंटर है ना, उसे संभाला नहीं जा सकता है, उसे संभालना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि लोग आपस में मर कट रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ अगला लाइन लिख रहे हैं, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड कि चारों तरफ अराजकता फैला हुआ है, लोग आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, है ना, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। आगे देखिए, द ब्लड डाइम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है, चारों तरफ खून ही खून है। ठीक, कह रहा है द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज स्ट्रॉन्ड, सेरेमनी, जहां इनोसेंस की सेरेमनी हुआ करता था, वहां भी ये पैर पसार चुका है। ये जो ब्लड की जो ब्लड का धारा है वहां तक पहुंच चुका है, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ, स्पेशल बात और क्या कहते हैं ये, द वेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। वेस्ट लैक का मतलब क्या होता है कि सबसे बुरी बात क्या है? वेस्ट लैक का मतलब सबसे बुरी बात क्या है? अच्छे लोगों में क्या भावनाओं का अभाव है, सोच का फर्क है, सोच की कमी है फ्रेंड्स अच्छे लोगों में। वाइल, जबकि द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब बेकार लोग, है ना, बेकार लोग का मतलब जो क्राइम करने वाले, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो अपने पैशन से क्राइम करते चले जा रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। हाँ, यहाँ देखते हैं हम लोग, कह रहा है श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, वास्तव में कुछ होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। कह रहा श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, वास्तव में सेकंड कमिंग होने वाला है। सेकंड कमिंग का मतलब यहाँ रिफर करते हैं क्या, कि ईसा मसीह जी का दोबारा से जन्म होने वाला है। ये पोएट ऐसा सोचते हैं, पोएट ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि द सेकंड कमिंग, फिर फक्र से कहते हैं कि सेकंड कमिंग, थोड़ा जोश आ जाता है उनको, जुनून से कहते हैं सेकंड कमिंग। हार्डली आर दोज वर्ड आउट, मुश्किल से इन शब्दों को कभी किसी ने इस्तेमाल किया होगा इस संसार में। किस शब्द का? द सेकंड कमिंग का। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। व्हेन आ वेस्ट इमेज आउट ऑफ स्पिटस मुंडी, क्या कह रहे हैं कि राइटर एक स्वप्न देखते हैं, है ना, उनके स्वप्न में एक स्पिटस मुंडी आता है। अब ये क्या है? ट्रबल्स माई साइट्स, जो इनको परेशान करता है, इनकी आंखों के सामने एकाएक आ जाता है।
एक स्पिटस मुंडी क्या फ्रेंड्स? स्पिटस मुंडी होती है, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा हिंदी में कि विश्व की आत्मा है, विश्व की आत्मा फ्रेंड, याद रखिएगा, ये विश्व की आत्मा कहा जाता है इसको। हाँ, आगे चलेंगे हम लोग। ट्रबल्स माई साइट, अर्थात राइटर के सामने आ जाती है, उनकी आंखों के सामने आ जाता है। समवेयर एल्स इन सैंड ऑफ द डिजर्ट, ये रेगिस्तान में कहीं बहुत दूर है। इस शेप, उस जो स्पिटस मुंडी का शेप कैसे है? विद लायन बॉडी, उसका शरीर लायन का है, एंड द हेड ऑफ द मैन, उसका सर क्या है? मनुष्य का है। बॉडी लायन का और सर आदमी का, मनुष्य का है। अच्छा, ये गेज ब्लैंक, या थोड़ा डिलीट करता हूँ उसको मैं। कह रहा है ये गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, उसकी जो दृष्टि है क्या है? ब्लैंक, एकदम खाली है, और उसकी जो दृष्टि पड़ रही है हमारे ऊपर, वो क्या है? उसमें कोई दया नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है, कोई दया नहीं दिखाता है, उसी प्रकार से इस स्पिटस मुंडी का भी जो दृष्टि पड़ रही है उसमें कोई दया नहीं दिख रहा है। क्या इज मूविंग इट्स स्लो थाई, अपने थाई से, अपने जांघों के बल ये मूव कर रहा है ना। वाइल ऑल अबाउट रील शैडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, और इसकी जो शैडो जो रेगिस्तान के पक्षियों के ऊपर पड़ता है, तो वो पक्षियां डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात रेगिस्तान के पक्षियों को यह डिस्टर्ब करता है। अभी मैं इसका इमेज दिखाऊंगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ नहीं ऐड कर पाया था मैं। हाँ, यहाँ फिर देखिएगा, फिर क्या कह रहे हैं? द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, दोबारा से अंधेरा हो जाता है। कहाँ? कब के? जो सामने, दोबारा से अंधेरा छा जाता है। ठीक, बट नाउ आई नो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मुझे जानकारी मिल गई है, मुझे पता चल गया है, मुझे जानकारी हो गई है, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, कि 20 सेंचुरी से जो व्यक्ति या जो सो रहा था, स्टोनी स्लीप का मतलब पत्थर की भांति सो रहा था, वर वेक्स्ड टू नाइट मेयर बाई ए रॉकिंग क्रेडल, अब उसका पालना हिल चुका है, और पालना हिलने से वो डिस्टर्ब हो गया है, जग गया है। फ्रेंड्स, यहाँ कह रहे हैं कि जब से हमारा ये सन 1 से चला रहा है, और लगभग लगभग 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के आसपास की तक की बात की है इन्होंने, और उससे, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म ही माना जाता है। आगे चलते हैं। एंड व्हाट रफ वीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, ठीक, अब समय आ गया है। एंड व्हाट रफ वीस्ट, अब वीस्ट का मतलब इसका समय आ गया है। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, स्लोज टुवर्ड बेथलियम टू बी बॉर्न, कह रहा है कि अब ये धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है? बेथलियम की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड, बेथलियम क्या है? बेथलियम वो स्थान है फ्रेंड्स जहां ईसा मसीह जी का जन्म हुआ है, अब इस तरफ बढ़ रहा है, और यह पूरा जन्म लेना चाहता है। अर्थात ये वर्ल्ड वार को रिफर करते हुए बताते हैं कौन? WB ईट्स जी, कि लोग आपस में मर कट रहे हैं, लोग अपने उन्नति के लिए, ठीक, अपने टेक्नोलॉजी के लिए आपस में मर रहे हैं, इनोसेंट लोगों की जाने जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं है। अर्थात ईश्वर का पकड़ अब खत्म हो गया है, वो दोबारा से जन्म लेना चाहते हैं, ठीक, दोबारा से इस धरती पर आएंगे। फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा, मैं दिखाई देता हूँ इस इमेज को मैं आपको, बने रहिए मेरे साथ। हाँ, ये देखिए स्पिटस मुंडी, है ना, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, ये क्या है? स्पिटस मुंडी है फ्रेंड्स, इन्हीं को रिफर कर रहे हैं, इस प्रकार से रिफर किया जा रहा है, इस प्रकार से इनको। और ये देखिए सर है इंसान का, और बॉडी क्या है? ये स्ट्रक्चर बना है किसका? जानवर का, अर्थात लायन का। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सेकंड कमिंग है, कुछ ऐसा ही इमेज था, ठीक फ्रेंड्स। और ये जो रेगिस्तान में चल रहे हैं, और पक्षियां जो है, ये पक्षियां इनसे डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है, यही है स्पिटस मुंडी, आप समझ सकते हैं इसको। ये चल रहे हैं और रेगिस्तान की पक्षियां डिस्टर्ब हो रही हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़े फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी काफी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स। मैं रात में 1:30 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सोचिए, रात में सोता हूँ तो सोता ही नहीं हूँ, और दिन में सुबह ड्यूटी करना रहता है, दिन भर काम करने के पश्चात रात को वीडियो शूट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया
अपना योगदान दीजिए ताकि मेरा भी कुछ आगे चल के हो सके। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।